नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये ऐलान किया गया था कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो महिलाओं को 2500 रुपया महीना दिया जाएगा। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये भी घोषणा किया गया था कि जैसे ही सरकार बनेगी तो 8 मार्च यानी कि महिला दिवस के दिन दिल्ली के महिलाओं के खाते में 25-2500 रुपया भेज दिया जाएगा। यानी कि पहली जो किस्त है वो 8 मार्च को ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चुनाव के दौरान दिल्ली के महिलाओं से वादा किया गया था। अब चूंकि दिल्ली में बीजेपी सरकार बन गई है और सीएम रेखा गुप्ता अपने सीएम पोस्ट पे काबिज हो गई है, तो जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा किया था, सीएम रेखा गुप्ता का पहला चुनौती यही है कि इस वादे को पूरा किया जाए। इस पे सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया को बताया कि 8 मार्च को एक बहुत बड़ा सरकार ने आयोजन किया है। उस दिन महिला दिवस है और उसी दिन इस पर एक बहुत बड़ा सरकार फैसला लेगी और इस योजना को धरातल पे लागू करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों से बैठक की और इस योजना के पात्रता के लिए नियम और शर्तें क्या होगी उसे बनाने के आदेश दिए उसे। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये पहले ही तय कर दिया था कि ये योजना दिल्ली के गरीब महिलाओं के लिए है। इसमें वो महिलाएं नहीं होंगी जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। हालांकि इस सरकार अभी इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है कि कितना इनकम होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां बीजेपी सरकार है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकार ने जहां पे 2.5 लाख रुपया सालाना, यानी कि आपका वार्षिक आय अगर 2.5 लाख रुपये से कम है तब आप इस योजना के पात्र हो। तो दिल्ली में क्या सरकार इसका निर्धारण करेगी, लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि दिल्ली के लिए 3 लाख रुपया हो सकता है। हाँ, मैं एक चीज ये बताता हूँ, इस योजना के जो लाभार्थी है इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला इस योजना में डॉक्यूमेंट है, आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। गरीब महिलाओं के लिए सरकार योजना चलाई है, तो इसमें अगर आप पहले से आय प्रमाण पत्र बना कर रख लेते हो तो ये आपके लिए अच्छा होगा। यानी कि सरकार इसमें आय प्रमाण पत्र की मांग करेगी। दूसरा क्या है, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। आजकल देश में कोई भी योजना अगर लागू होती है उसमें अगर कोई कुछ फ्रॉड ना हो जाए, किसी गलत आदमी को पैसा ट्रांसफर ना हो जाए, इसके लिए आधार कार्ड मांगा जाता है। तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और वो भी आधार कार्ड ऐसा जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, यानी कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तीसरा, आप दिल्ली के वासी हो, दिल्ली के निवासी हो, इसका पहचान होना चाहिए, यानी कि वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए कि आप दिल्ली के वोटर हो। अगर आपके आधार कार्ड में दिल्ली का एड्रेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल्ली के वोटर हो। आधार कार्ड से कतई साबित नहीं होता कि आप कहाँ के रहने वाले हो। आधार केवल आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता के पहचान नहीं है। यानी कि आप दिल्ली के वोटर हो, इसका प्रमाण आपके पास होना चाहिए, यानी कि वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। चौथा क्या है, आपके पास आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, और वो भी बैंक अकाउंट अगर जिसका केवाईसी नहीं हुआ है, जिसके बैंक अकाउंट में बहुत दिनों से लेन देन नहीं हुआ है, वो अपना केवाईसी करा लें।
यानी कि बैंक का केवाईसी हो चुका होना चाहिए, बैंक में भी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। दिल्ली में कुल 38,000 महिला वोटर हैं। 38,000 महिला वोटर के ऊपर सरकार महीने का 950 करोड़ सालाना 11,400 करोड़ और पूरे 5 वर्षों में 77,000 करोड़ से ऊपर रुपया ये खर्च करने जा रही है, जो पूरे दिल्ली की आय का 15% है। यानी कि इतनी बड़ी धनराशि जो दिल्ली सरकार है वो महिलाओं के ऊपर खर्च करने जा रही है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।